नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने परिवार RW टेक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, 3-4 दिन से डिसकंटिन्यूटी हो गई है कि हमारा जो लेक्चर था DFCCIL, आपके पास में DFCCIL भर्ती 2025 के लिए हम जो पढ़ रहे थे रेलवे हिस्ट्री और DFCCIL हिस्ट्री की। तो इंडियन रेलवे और DFCCIL की हिस्ट्री के जो लेक्चर्स थे वो 4 ही कंप्लीट हो पाए और उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली मुझे घर जाना पड़ा किसी काम से। काम क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि एक लोग डेथ कर गए थे अंकल, और मुझे जाना पड़ा। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं जीवन में, तो इसी कारण से आपकी क्लासेस जो थी वो डिसकंटिन्यू हो गई थी। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे पुरानी वीडियो में, सर क्लासेस लेना आपने बंद कर दी। तो क्लासेस लेना बंद नहीं की थी, एक प्रॉब्लम आ गई थी। उस प्रॉब्लम के बीच में मैं क्लासेस नहीं ले सकता था, कंटिन्यू नहीं कर सकता था। आप जानते हैं कि मैं ऐसी सिचुएशन में था कि क्लासेस मैं नहीं ले सकता था, लेकिन हाँ, अब क्लासेस लगातार आपकी कंटिन्यू होंगी प्यारे बच्चे। ये जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 5 है। अभी तक हम 4 लेक्चर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं और 4 लेक्चर में हमने बहुत बेहतरीन तरीके से हमने PSU के बारे में, इंडियन रेलवे की हिस्ट्री के बारे में, कितनी PSU हैं, किसका क्या काम है, कौन कौन से ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ पर बने हैं, वो सारी चीज़ें हमने 4 वीडियो में कवर की हैं, आपको पता होगा। और साथ ही साथ आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके, विश्व के परिदृश्य को लेते हुए, मतलब आपके पास में वर्ल्ड रेलवे से स्टार्ट करेंगे और लेके चलेंगे इंडियन रेलवे तक। तो आप तैयार हैं क्या इसके लिए? बेसिकली आप तैयार होंगे, इंतजार कर रहे होंगे वीडियो का, और हम लोग स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। तो सभी का स्वागत है, और जो भी विद्यार्थी वीडियो में आते हैं वो कृपया पूरी वीडियो देखें, आधी अधूरी वीडियो देखकर ना जाएं, क्योंकि लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से अभी से अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपका 10 नंबर जो है प्रॉपरली तैयार हो जाएगा। चाहे आप MTS के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव के लिए तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बड़े आसान हैं। आपके 20 मुझे लगता है कि 20-22 घंटे में आपको ये 10 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। एटलीस्ट अगर आप चाहोगे तो मैथ से भी कम समय में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब जितना जोर आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ने में लगेगा उससे कम, क्योंकि इंटरेस्टिंग होती है, जानने में मज़ा आता है कि चीज़ें कब हुई हमारे देश में, कैसे कैसे रेलवे आगे तक बढ़ा। आज हमारा रेलवे बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है, आज इंडियन रेलवे सेमी हाई स्पीड रेल की बात कर रहा है, हमारे पास में वंदे भारत जैसी लग्जरी ट्रेन चल रही हैं, और कहाँ तक शताब्दी ट्रेन तक कब पहुँचे हम लोग। ये सारी चीज़ें आपको जब जानोगे तो आप, बड़ा रोचक तथ्य होते हैं सबके, तो आप जानोगे तो मज़ा आएगा। और वीडियो के अंत में जब वीडियो लास्ट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो सेक्शन कैसे लग रहे हैं, आपको कितना मज़ा आ रहा है, और मैं जो है कितना एफर्ट कर पा रहा हूँ, और अगर इसमें कोई चेंज होना है तो वो आप ही बताइएगा, सर इसमें क्या चेंज होना है। रही बात MCQ की, बहुत सारे बच्चे MCQ की डिमांड कर रहे थे, तो प्यारे बच्चों अब मैं MCQ भी साथ में कवर करूंगा। आज की क्लास में तो नहीं, लेकिन कल से जो क्लास आएगी लेक्चर नंबर 6 से, वहाँ पर हम MCQ भी कवर करेंगे। चलिए चलते हैं। अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं 2-3 चीज़ों की, सबसे पहले यहाँ पर कि फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, तो आपको पता है कि मुंबई से ठाणे चली, जबकि वो नहीं बात है। जब इंडिया जो था ब्रिटिश सरकार के अधीन था, किसके, ब्रिटिश सरकार के अधीन, तो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी एक मद्रास प्रेसिडेंसी, जैसे राज्य होते हैं ऐसे ही मुंबई प्रेसिडेंसी, महाराष्ट्र सॉरी मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, तो बहुत सारे ऐसे राज्य हुआ करते, बहुत सारी ऐसी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो हमारे यहाँ पर जो प्रपोज की गई पहली ट्रेन की कहाँ से कहाँ तक चलना है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली और कैसे कैसे इसकी कहानी हुई, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो प्यारे बच्चे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया प्रपोज्ड बाई, आपके पास में फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, आपके पास में कागज पे लिखी गई, कब स्टार्ट की गई, प्रपोज्ड। प्रपोज्ड की अगर हम बात करें तो आपके पास में 1832 में महाराष्ट्र प्रेसिडेंसी, सॉरी मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको स्टार्ट किया गया। ठीक, कहाँ पर अगर हम बात करें कि इसको कहाँ पर, तो आपके पास में 1 बाई 1 अगर हम इसकी बात करते हैं,
बात करें इसमें तो आपके पास में अगर कोई आपसे पूछता है कि भारत में प्रथम ट्रेन कहाँ चली थी, कब चली थी, तो प्रथम ट्रेन का जो प्रपोजल आया था वो आया था प्यारे साथियों 1832 में। कहाँ पर? 1832 में। 1832 में, मैं अभी एग्जैक्ट सन भी बताऊंगा। तो इंडिया के अंदर मद्रास प्रेसिडेंसी में 1832 में पहली ट्रेन को प्रपोज किया गया। यानी कि आपके पास में जो प्रपोजल आया रेलवे लाइन का कि कहाँ से कहाँ तक हमको बिछानी है, तो वो थी आपके पास में मद्रास प्रेसिडेंसी में। ठीक है। अगर हम बात करें तो जो प्रपोजल आया, अभी हम आगे बहुत डिटेल में बात करेंगे। मद्रास प्रेसिडेंसी कहाँ पर प्यारे साथियों? मद्रास प्रेसिडेंसी में। अब मद्रास प्रेसिडेंसी में आया तो आपके पास में इसको किसने बनाया था? मद्रास कारपोरेट ऑफ इंजीनियरिंग ने इसको बनाया था। ठीक। अगर हम रेल लाइन की बात करें तो आपके पास में रेल लाइन, फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया में 1832 में एक रेल लाइन, क्या है? एक प्रथम रेल लाइन, यहाँ लिख लीजिएगा, प्रथम रेल लाइन, प्रथम रेल लाइन, रेल लाइन। ठीक है। प्रथम रेल लाइन की अगर हम बात करें तो प्रथम रेल लाइन जो थी वो आपके पास में मद्रास प्रेसिडेंसी में 1832 में प्रपोज की गई। इसको किसने बनाया? इसको बनाया था प्यारे बच्चों किसने? आपके मद्रास कारपोरेट ऑफ इंजीनियरिंग ने। किसने? मद्रास कारपोरेट ऑफ इंजीनियरिंग ने। ठीक। किसने बनाया? मद्रास कारपोरेट ऑफ इंजीनियरिंग ने इसको बनाया था। अगर हम बात करें कि आपके पास में पहली क्रांति, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ आई थी, तो अगर मैं बात करूं यहां पर तो प्यारे साथी प्रथम औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करते हैं, प्रथम औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो प्रथम औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करते हैं, प्रथम औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करते हैं, प्रथम औद्योगिक क्रांति, क्रांति, अगर हम प्रथम औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं, उस क्रांति के दौरान ही इंडिया के अंदर जब ब्रिटिश शासन था, तो ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड में हुए थे। पहली औद्योगिक क्रांति आई थी इंग्लैंड में। कहां पर? इंग्लैंड में। पहली औद्योगिक क्रांति जो आई थी वो कहां आई थी? इंग्लैंड में। अब यहां पर अगर हम बात करें तो इसकी डिटेल में चलते हैं। अगर मैं बात करता हूं ब्रिटिश सरकार द्वारा 18वीं सदी में, कब? 18वीं सदी की शुरुआत में भारत को रेल परिवहन उद्योग या आमतौर पर रेलवे कहा जाता है, ठीक, से परिचित कराया गया। कब? 1800 शताब्दी में, यानी कि 18वीं सेंचुरी में इसको क्या किया गया? आपके पास में आपको परिचित कराया गया, जिसको हम आमतौर पर रेलवे कहते हैं। हाल के दिनों में भारतीय रेल एक स्वतंत्र निकाय है, आप जानते हैं, जो भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन अधिकार क्षेत्र में संचालित होता है, जो भारत की राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली को नियंत्रित करता है। यानी कि जो आपके पास में इंडियन जो मिनिस्ट्री, आपके पास में जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसकी जो रेल मिनिस्ट्री है, वो पूरी तरीके से रेलवे के चालन, संचालन और परिचालन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ये सब जानते हैं। जो भारत की राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली को नियंत्रित करता है। भारतीय रेलवे अपने आकार के हिसाब से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आपके पास में जो भारत का जो रेल नेटवर्क है आज के टाइम में 18वीं शताब्दी में स्टार्ट हुई पहली जो आपके पास में रेलवे लाइन थी, वो प्यारे बच्चे 1832 में मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या हुई? आपके पास में उसकी चर्चा चली ऑन पेपर। किस लिए चर्चा चली? अब एक्चुअली में क्या होता था कि मद्रास प्रेसिडेंसी में एक कनेक्टिविटी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने कहा क्यों ना हम एक रेलवे लाइन यहाँ बिछाते हैं और क्या करते हैं? कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। ऐसी चर्चा चली ऑन पेपर पर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया था। फिर बाद में इसको कराया गया। मैं आपको आपने सुना होगा रेड हिल रेलवे के नाम से उसको जानते हैं। तो चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेल का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। भारतीय रेलवे का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे को प्रारंभिक कला से विभिन्न अवधियों के आधार पर आसानी से वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पर स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अलग अलग तरीके से इसको जस्टिफाई किया गया। जैसे अगर हम बात करें कि 1832 से लेकर 1852 तक औद्योगिक रेलवे की अवधि थी, जो मैंने आपको बताया कि प्रथम रेल लाइन यहाँ से यहाँ तक बिछाई गई थी। फिर 1853 से लेकर 1924 तक, प्यारे बच्चों, 1853 से लेकर 1924 तक रेलवे का विस्तार
और परिचय किया गया। यानी कि फिर इसके बाद में रेलवे को इंट्रोड्यूस कराया गया और इसका विस्तार किया गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि 32 में केवल और केवल माल को ढोने के लिए, केवल आपके पास में मालगाड़ी के फॉर्म में हमने इसको स्टार्ट किया था। मालगाड़ी के फॉर्म में केवल आपके पास में ग्रेनाइट के पत्थर ढोते थे। क्या करते थे? ग्रेनाइट के पत्थर को, रोड को बिछाने के लिए ग्रेनाइट के पत्थर को क्या किया गया, वहां से ढोया गया। इसको हम लोग अभी हम टाइप ऑफ ट्रेन पढ़ेंगे जिसमें फ्राइट आएगा, फ्राइट जिसको हम बोलते हैं मालगाड़ी, गुड्स रेलवे जिसको आप मालगाड़ी बोलते हैं, गुड्स रेलवे, फिर आपके पास में पैसेंजर, फिर आपके पास में मिक्स ट्रेन, ये 3-4 प्रकार की चीजें वहां पर हुई। फिर आपके पास में 1853 से लेकर 1924 में यात्री रेलवे का विस्तार और परिचय किया गया। फिर 1925, अब आप आइएगा, आपको अगर याद हो तो मुंबई से ठाणे तक एक ट्रेन चली थी, लेकिन वो आपके पास में इलेक्ट्रिक ट्रेन थी। ठीक, प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन थी, जो कि 1925 और 1924 से रेलवे का विद्युतीकरण और आगे का विस्तार। 1947 से लेकर 50, जब भारत आजाद हो रहा था, भारत पाक विभाजन के बाद का रेल। अब आपके पास में 1951 से लेकर 83 तक रेलवे का क्षेत्र पुनर्गठन और विकास, यानी कि अब यहाँ पर 1951 से लेकर 83 के बाद अब आपके पास में रेलवे के क्षेत्रीय पुनर्गठन हुआ, जिसमें बोर्ड वगैरह बनना स्टार्ट हुए, जिसका डेवलपमेंट हुआ। 1984 में अगर हम बात करें, वर्तमान में रेलवे का रैपिड ट्रांजिट और बाद में विकास, भारतीय रेल का विकास कालक्रम के बारे में विस्तृत से जानते हैं। देखो क्या क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पर, मैं एक एक बात यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ रेलवे का औद्योगिक काल कब था, तो आपने कहा सर 1832 से लेकर 1852 तक पीरियड ऑफ का था इंडस्ट्रियल रेलवे। अब 1832 से लेकर 1852 तक भारत का पहला रेलवे 1832 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास में प्रस्तावित किया गया। मैंने यही बात तो आपको स्टार्टिंग में बताई कि प्यारे बच्चे 1832 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा मद्रास में क्या किया गया, प्रस्तावित किया गया। और 1837 में मद्रास में देश का पहली ट्रेन जो रेड हिल रेलवे, अभी हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, रेड हिल रेलवे के बारे में। आपके पास में 1837 में क्या हुआ प्यारे साथी कि अंग्रेजों ने, यानी कि ब्रिटिश सरकार ने 1837 में मद्रास में देश की पहली ट्रेन, मतलब पूरे दुनिया की, पूरे वर्ल्ड की पहली ट्रेन इंडिया में चली थी, ध्यान रखना। पहली ट्रेन जो है 1837 में मद्रास में देश की पहली ट्रेन, और रेड हिल रेलवे, रेड हिल रेलवे के नाम से इसको जानते हैं। रेड हिल रेलवे, इसको किस नाम से जानते हैं? रेड हिल रेलवे। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है RHRL, रेड हिल रेलवे, ऐसी कुछ शॉर्ट फॉर्म होता है। अभी हम बात करेंगे तो उसको बताऊंगा। रेड हिल रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो इसको रेड हिल रेल से, रेड हिल्स यानी कि आपके पास में एक छोटी सी पहाड़ी थी, रेड हिल से चित्रापेट तक, यानी कि चित्रापेट आपके पास में एक पुल का नाम था, एक पुल का नाम था रेड हिल्स। एक आपके पास में पहाड़ी थी, रेड हिल्स से लेके चित्रापेट पुल तक शुरू हुई। इसमें अर्थात कॉटन ने, यानी कि जो स्टार्ट किए थे उनका नाम था कॉटन। 1836 में ग्रेनाइट के परिचालन के लिए बनाया गया। यानी कि यहाँ से माल गाड़ी, यानी कि आपके पास में माल को ढोने के लिए क्या किया गया, आपके पास में एक इंडिया के अंदर एक पहली रेल लाइन बिछाई गई, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी में बिछाई गई। 1832 में लेके 1852 तक आपके पास में एक रेलवे जो इस्तेमाल की जाती थी वो औद्योगिक क्षेत्र के लिए, यानी कि औद्योगिकीकरण के लिए, यानी कि पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रेलवे के नाम से इसको जाना जाता है। पहली ट्रेन जो थी वो कहाँ से कहाँ तक चली, आपके पास में रेड हिल रेलवे के नाम से इसको जानते हैं। ये रेड हिल से चित्ता त्रिपाठी तक चली, चित्रापेट तक चली। कहाँ तक चली? चित्रापेट तक चली। और चित्रापेट जो है पुल का नाम है, ये मद्रास की बात चल रही है। 1836 में किसके लिए प्यारे बच्चे, पहली ट्रेन से हमने क्या ढोआ, क्या माल लेके जाते थे, ग्रेनाइट के परिचालन के लिए बनाया था। कॉटन ने गोदावरी नदी पर एक बांध के निर्माण के लिए पत्थर की आपूर्ति के लिए भी बनाया गया था। मतलब एक आपके पास में गोदावरी नदी पर हम लोग क्या कर रहे थे, एक बांध बना रहे थे, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया गया। 8 मई 1845 को मद्रास रेलवे को शामिल किया गया और उसके बाद ईस्ट इंडिया के लिए भी इसका प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमारे काम की नहीं है, लेकिन जो चीज़ें काम की हैं वो ये है कि 1832 में मद्रास प्रेसिडेंसी में प्रथम रेल लाइन बिछाई गई, जिसका इस्तेमाल ग्रेनाइट को ढोने के लिए, जिसका नाम है, आम जिसके नाम को जानते हैं रेड हिल रेलवे के नाम से जानते हैं। रेड हिल पहाड़ी से स्टार्ट हुई, कहाँ तक आपके पास में
द्विपेट के नाम से इसको जानते हैं, द्विपेट के नाम से इसको जानते हैं, थोड़ा सा टिपिकल नेम है, चित द्विपेट के नाम से इसको जानते हैं। एक पुल का नाम था, यहाँ पर ग्रेनाइट हम लोग क्या करते ढोते थे। अगर हम आगे बात करते हैं इसमें अगर हम आगे बात करते हैं इसमें 1848 से लेकर 1856 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। अब देखो उस पीरियड में गवर्नर कौन थे, लॉर्ड डलहौजी थे। 1953 में प्रसिद्ध रेलवे मिंट्स के कारण उन्हें रेलवे का जनक कहा जाता है। देखो इंडिया के अंदर अगर हम बात करें 1953 में प्रसिद्ध रेलवे मिंट्स के कारण उन्हें रेलवे का जनक कहा जाता है, जिसके माध्यम से उन्होंने भारत में रेलवे की शुरुआत की। ग्रेट इंडिया प्रदीप रेलवे को 1849 में संसद के एक अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। 1851 में रुड़की में सोलानी एक्वाडक्ट रेलवे का निर्माण किया गया, इससे थॉमस स्टीम लोकोमोटिव द्वारा खींचा गया था। देखो अब अगर हम बात करते हैं, अभी मैं वर्ल्ड में बात करूंगा पहला लोकोमोटिव की। हुआ क्या, आपके पास में 1832 से लेके 1852 तक की बात चल रही है, जब आपके पास में जो रेवोल्यूशन आया था वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था। यानी कि आपके पास में औद्योगिक क्रांति के दौरान आपके पास में 1848 से लेकर 56 के बीच भारत के जो जनरल गवर्नर थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने क्या किया, 1953 में आप प्रसिद्ध रेलवे मिंट्स के कारण इन्हें रेलवे का जनक भी कहा जाता है इंडिया के अंदर। अगर जिसके माध्यम से उन्होंने भारत में रेलवे की शुरुआत की। अब इन्होंने क्या किया कि आपके पास में 1849 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसको शामिल कर लिया गया, और 1851 में रुड़की जो है आपके पास में कहाँ पर है, आपके पास में उत्तराखंड में, यहाँ आपने सुना होगा IIT रुड़की में सोनाली एक्वाडक्ट रेलवे का निर्माण किया गया था, जिसमें थॉमस स्टीम लोकोमोटिव द्वारा खींचा गया, जिसका नाम उस समय के एक विशिष्ट अधिकारी के नाम पर रखा गया था। यानी कि जो थॉमस स्टीम इंजन जो रखा गया, जिसको रुड़की में सोनाली एक्वाडक्ट रेलवे के निर्माण किया था, जो प्रथम इंजन था, उसका नाम थॉमस स्टीम रखा गया। ये किसके नाम पर, एक ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर रखा गया। रेलवे ने सोलानी नदी के ऊपर एक जल सेतु के लिए निर्माण सामग्री का परिवहन किया, जो 1852 में मद्रास गारंटेड रेलवे कंपनी को शामिल किया गया। अब फिर उसके बाद में 1852 में इसके ऊपर एक पुल बनाया गया, जो मद्रास रेलवे के द्वारा यहाँ पर आपके पास में माल भेजा गया। अब जरा हम बात करते हैं आगे की। देखिए अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर इतनी बात हो गई हमारी, ये हिस्ट्री थी थोड़ी सी। अब अगर हम आगे चलते हैं वर्ल्ड में, अगर मैं यहाँ पर वर्ल्ड में चलता हूँ, तो वर्ल्ड में सबसे पहले अगर हम चीज़ें देखें तो सबसे पहले आपसे पूछा गया कि इंडिया के अंदर आपके पास में अगर हम बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रेन की, अगर हम बात करें टाइप ऑफ ट्रेन की, तो प्यारे साथियों अगर यहाँ पर टाइप ऑफ ट्रेन की बात करते हैं, टाइप ऑफ ट्रेन की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो टाइप ऑफ ट्रेन हमारे यहाँ पर उस समय 3 प्रकार की ट्रेनें हुआ करती हैं। अभी फिलहाल में जो है 3 प्रकार की ट्रेनें हैं। अभी पूरी हिस्ट्री बताऊंगा अभी। तो आपके पास में एक ट्रेन तो होती है आपके पास में कौन सी, जिसको आप बोलते हैं गुड्स ट्रेन, मालगाड़ी, गुड्स ट्रेन, जिसको हम बोलते हैं मालगाड़ी। इसका एक और नाम होता है, इसको फ्राइट ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, फ्राइट ट्रेन, ठीक है, फ्राइट ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसका भी मतलब होता है माल, ठीक। अगर हम बात करें कि आपके पास में दूसरी होती है पैसेंजर ट्रेन, एक होती है पैसेंजर ट्रेन, जिसका नाम है आपके पास में यात्री गाड़ी, ठीक है। अगला नाम इसका होगा आपके पास में मिक्स्ड ट्रेन। क्या है, मिक्स्ड ट्रेन। मिक्स्ड ट्रेन में आपके पास में इसमें कुछ डब्बे जो होते थे वो माल को ढोते थे, और कुछ डब्बे जो है आपके पैसेंजर्स को भी ढोते हैं, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पर मिक्स्ड ट्रेन में, तो आपके पास में पैसेंजर प्लस गुड्स। अगर हम पैसेंजर और गुड्स की बात करते हैं तो मेनली जो है यहाँ पर हम लोग इसमें मालगाड़ी में जो मेनली जो हम माल ढोते थे वो या तो आपके पास में प्यारे साथी कोयला हुआ करता था। आपसे ये सवाल पूछा गया क्या, कोयला
या फिर ग्रेनाइट, कोयला या फिर सीमेंट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे पुराने ज़माने में। ठीक है, अगर आपसे कोई आपसे पूछे कि ये तो हो गई टाइप ऑफ ट्रेन, आगे देखें, अगर हम बात करें कि जितनी भी ट्रेनें आपके पास में इंडिया के अंदर जो ट्रेन 1832 में बनाई गई, वो भी माल ढोने के लिए ही बनाई गई थी। प्रथम ट्रेन उसमें ग्रेनाइट क्या किया गया था, इधर से उधर करके लेके गए थे। अगर हम आगे बात करें इसमें, फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन ऑफ वर्ल्ड, फर्स्ट अगर अभी तक ये सवाल नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जाएगा, बहुत ढूंढने के बाद मिलेगा आपको ये। फर्स्ट पब्लिक रेलवे लाइन, पब्लिक रेलवे लाइन, वो भी किसकी, ऑफ वर्ल्ड, ऑफ वर्ल्ड। दुनिया की प्रथम, अगर हम बात करते हैं कि आपके पास में दुनिया की पहली पब्लिक ट्रेन कहाँ बनाई गई, कहाँ चली, तो आपके पास में ये चली थी प्यारे बच्चे, हमारे पास में इंग्लैंड में। ये जो है 1825 में, 27 सितंबर में, एग्जैक्ट डेट लिख देता हूँ, 27 सितंबर 1825 में। कब, 1825 में, इंपॉर्टेंट है 1825। ठीक, ये कहाँ से कहाँ चली गई, ये इंग्लैंड में चलाई गई। आपके पास में स्कॉट टाउन से लेके आपके पास में डार्गिन टाउन तक ये चलाई गई। यानी कि आपके पास में अगर हम बात करें कि ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर एक पटरी बिछाई गई, एक पटरी बिछाई गई, ठीक, इंग्लैंड में। कहाँ पर, इंग्लैंड में। आप याद रखिएगा, प्रथम पब्लिक रेलवे लाइन ऑफ वर्ल्ड हमें कहाँ बनाई, कहाँ, 1825 ईस्वी में, इंग्लैंड में। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, प्रथम दुनिया की। कहाँ पर, क्योंकि आप जानते थे उस समय ब्रिटिश सरकार होती थी, सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू और सबसे ज़्यादा जो देशों के ऊपर कब्जा, और आपके पास में आप जानते थे जो सबसे ज़्यादा आपके पास में जो धनी देश था उस समय इंग्लैंड था। आप, क्योंकि वो सबको लूट पाट करके वही लेके गया है ना। तो यहाँ पर इंग्लैंड जो है सबसे ज़्यादा विकसित हुआ करता था उस समय। तो इंग्लैंड में पहली ट्रेन चलाई गई कहाँ से, अगर पूछा तो ठीक है, स्टॉकटॉन से, मतलब स्टॉकटॉन से स्टॉकटॉन से कहाँ तक, आपके पास में डैक्टॉन तक। ठीक, ये दो स्टेशन के नाम है, स्टॉकटॉन से, यार ये मुझे लगता नाम सही नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहा है, डार्गिंगटन था, डार्गिंगटन, एक बार चेक कर लीजिए इसको, डार्गिंगटन। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में जो पब्लिक रेलवे का स्टार्ट की गई वो 27 सितंबर 1825 में इंग्लैंड में किया गया था। ठीक, और आपके पास में पहली रेल लाइन जो है डार्गिंगटन, ठीक है, स्कॉटटाउन से डार्गिंगटन तक की चलाई गई है पहली रेल। ठीक है, अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या था इस ट्रेन का, अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं, उद्देश्य जो था इसका, प्रथम उद्देश्य जो था, ये पूछा गया सवाल है कि हम लोग जो है वर्ल्ड में जो पहली ट्रेन चलाई गई इंग्लैंड के अंदर, उसका उद्देश्य क्या था, माल ढुलाई। यानी कि आपके पास में माल ढुलाई, माल ढुलाई, माल ढुलाई का मतलब है गुड्स, गुड्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। और क्या माल लेके गए थे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको पता होना चाहिए, जो माल लेके गए थे वो था आपके पास में कौन सा, कोयला। कोयले को ढोने के लिए आपके पास फर्स्ट पब्लिक ट्रेन चलाई गई। बताइए, इतनी बात क्लियर है। तो ये था आपके पास में हिस्ट्री के बारे में कुछ चीजें। अगर हम बात करते हैं
आगे बढ़ेंगे इसमें प्यारे साथी, इसमें आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है, तो एक एक बात समझ में आ रही होगी, थोड़ा सा टफेस्ट हो रहा होगा, कल से मैं पीपीटी बनवा लूँगा तो आपको थोड़ा सा और मज़ा आ जाएगा इसमें। अगर हम बात करें इसमें जो लोकोमोटिव स्टार्ट किया गया था, मैं वर्ल्ड की बात करूँ और वर्ल्ड की बात करें, पीछे इंडिया की बात की थी, अब मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। जो लोकोमोटिव इसमें स्टार्ट किया गया था, लोकोमोटिव, जो इसमें लोकोमोटिव स्टार्ट किया गया था, पहला लोकोमोटिव, इस लोकोमोटिव का नाम क्या था? इस लोकोमोटिव का नाम क्या था प्यारे बच्चे? ये भी पूछा गया सवाल है DFCCIL में कि आपके पास में जो प्रथम, दुनिया की जो प्रथम ट्रेन थी उसके जो लोकोमोटिव था, उस लोकोमोटिव का नाम क्या था? तो उस लोकोमोटिव का नाम था लोकोमोशन वन। क्या था? लोकोमोशन वन। उस लोकोमोटिव का नाम था लोकोमोशन वन, लोकोमोशन वन के नाम से उसको जाना जाता था। क्या? लोकोमोशन वन के नाम से उसको जाना जाता था। ठीक, उस लोकोमोटिव का नाम था लोकोमोशन वन। अब आगे बढ़ेंगे, अगर हम बात करें कि इसको किसके द्वारा मतलब इन्वेंट किसके द्वारा किया गया, तो इसको किसके द्वारा इन्वेंट किया गया? जॉर्ज स्टीफंस के द्वारा इसको क्या किया गया था? इसका निर्माण किया गया था। जॉर्ज स्टीफंस किसके द्वारा प्यारे साथियों? जॉर्ज स्टीफंस के द्वारा इसको इनवाइट किया गया। स्टीफंस, स्टीफंस के द्वारा क्या किया गया? इसको निर्मित किया गया। ठीक है, जॉर्ज स्टीफंस के द्वारा इसको निर्मित किया गया। अगर हम बात करें कि जॉर्ज स्टीफंस के द्वारा अगर इसको निर्मित किया गया, तो सबसे पहले इसने इस लोकोमोटिव के द्वारा क्या क्या लेके गया था, क्या क्या ढुलाई की गई थी? तो आपके पास में इसने कैरी किया था, किस किस को कैरी किया था प्यारे बच्चे? पब्लिक, यानी कि आपके पास में बहुत पैसेंजर और फ्राइट, यानी कि आपके पास में माल ढोता था और पैसेंजर दोनों ढोता था। यानी कि आपके पास में यानी कि आपके पास में पैसेंजर कैरी, पैसेंजर एंड फ्राइट, यानी कि माल और पैसेंजर दोनों इसने क्या किए थे? कैरी किए थे। अगर हम बात करें कि इसको ये किससे चलता था, तो ये स्टीम इंजन था, एक स्टीम इंजन। क्या था? स्टीम लोकोमोटिव लिखो, स्टीम लोकोमोटिव। लोकोमोटिव क्या था? एक स्टीम लोकोमोटिव था। क्या था प्यारे साथी? एक स्टीम लोकोमोटिव था। अगर हम बात करें कि स्टीम इंजन जो है वो सबसे पहले किसने बनाया था, तो वो बनाया था जेम्स वॉट ने। किसने? अगर आपसे कोई पूछे कि आपके पास में इसका इसका क्या बोलते हैं, इन्वेंशन किसने किया था, इन्वेंशन किसने किया था, तो स्टीम लोकोमोटिव का इन्वेंशन किया था जेम्स वॉट ने। आपने सबने सुना होगा, जेम्स वॉट ने। और आपके पास में इसी के नाम के आधार पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके पास में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फादर भी बोला जाता है। याद रखिएगा, औद्योगिक क्रांति का फादर, यानी कि औद्योगिक क्रांति का जनक। आप देखेंगे कि आपके पास में इंडिया के तर्ज पर कोई और है, लेकिन मैं वर्ल्ड की बात करूं, वर्ल्ड के आधार पर इसको नाम माना जाता है फादर ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि औद्योगिक क्रांति का जनक। इसको औद्योगिक क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का भी जनक कहा जाता है। अगर हम बात करें कि इसी के नाम पर आपके पास में यूनिट ऑफ पावर आपने सुना होगा, इसी के नाम पर हम लोग लिखते हैं वाट। ठीक है जी, तो आपके पास में ये था आज का सेशन, जिस सेशन में हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखी, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया 1832 में, प्रथम रेल लाइन मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास कारपोरेट ऑफ इंजीनियरिंग के द्वारा बनाई गई। फिर उसके बाद प्रथम औद्योगिक क्रांति जब इंग्लैंड में आई, तो उसके बाद में क्या हुआ कि इंडिया के अंदर 1800 शताब्दी में क्या हुआ कि मद्रास प्रेसिडेंसी में 1800 शताब्दी में जो है इंडिया में, 18वीं शताब्दी में इंडिया में रेल का स्टार्ट हुआ। रेल चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है इंडिया के अंदर।
अगर हम बात करें कि आपके पास में रेलवे का अगर हम परिचय जाने कि इंडिया के अंदर कैसे स्टार्ट किया, तो 1832 में इसकी कौन सी अवधि थी? औद्योगिक। 1853 से लेकर 24 तक इसके में क्या विस्तार और परिचय होना स्टार्ट हुआ। फिर आपके पास में 24-25 में इसमें रेलवे का क्या हुआ, आपके पास में विद्युतीकरण, ठीक, जिसमें मैंने आपको बताया मुंबई से ठाणे जो चली थी ट्रेन पहली। 47-50 में भारत पाक विभाजन के बाद में फिर रेलवे के बाद रेल अलग से, क्योंकि पहले इंडिया एक ही था, जब विभाजन हुआ तो विभाजन के बाद में फिर अलग आपके पास में हमारी रेल अलग हो गई, उन लोगों की रेलवे अलग हो गई। फिर 1951 में 18, वहाँ तो कुछ था ही नहीं, सब इंडिया ही में बना था, मद्रास अद्रास सब हम लोगों ने अपना ले लिया था, है ना, संधियों के द्वारा। 1951 में 1883 तक रेलवे क्षेत्र का फिर पुनर्गठन किया गया, इसका विकास किया गया। अब आप वर्तमान में जान ही रहे हैं क्या चल रहा है। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया कि आपके पास में 1832 से लेकर 1852 तक मद्रास प्रेसिडेंसी में रेल हिल्स के नाम से उस रेलवे, अभी रेल हिल्स के बारे में आपको बताऊंगा, रेल हिल्स के नाम से हम लोग जानते थे। 1832 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आपके पास में मद्रास में प्रस्तावित की गई, पहले ये कागजों पर थी, फिर उसके बाद में इसको क्या किया गया, ग्रेनाइट ढोने के लिए इसको स्टार्ट किया गया। कहाँ से, कौन से, रेड हिल्स से लेके चित्रपेट तक इसको क्या किया, स्टार्ट किया गया। फिर इस तरीके से आगे बढ़ती रही कहानी। फिर आपके पास में मैंने आपको ट्रेन के टाइप बताए कि इतने इतने प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे पहले जो ट्रेन बनाई गई पूरे वर्ल्ड में तो वो थी आपके पास में गुड्स ट्रेन। अब उसके बाद में फर्स्ट पब्लिक लाइन ऑफ वर्ल्ड कहाँ, 27 सितंबर 1825 में कहाँ, स्कॉट टाउन से लेके दार्जिलिंग टाउन तक बनाई गई। ये कहाँ, इंग्लैंड में। इनका उद्देश्य क्या था कि माल ढुलाई करेंगे, कोयला, ये पूछा गया है सवाल उसमें DFCCIL में। आपके पास में इसमें जो लोकोमोटिव स्टार्ट किया गया उसका नाम था लोकोमोशन 1। इसका जो इन्वेंशन किया था वो किया था जॉर्ज स्टीफंस ने। अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या था, आपके पास में पैसेंजर और फ्राइट्स यानी कि माल ढोना। इसमें जो स्टीम स्टार्ट किया गया, जो इसमें इंजन था वो था स्टीम लोकोमोटिव। आपके पास में जेम्स वॉट इसके क्या थे, इन्वेंशन करता थे। औद्योगिक क्रांति के जनक भी इनको माना जाता वर्ल्ड लेवल पर। अगर हम बात करें कि इन्हीं के नाम पर यूनिट ऑफ पावर है। फिलहाल के लिए आप देख पा रहे होंगे कि चीज़ें जो है किस तरीके से चल रही हैं। तो ये सेशन यहीं तक रखते हैं, फिर अगले सेशन में मैं बढ़ाऊंगा चीज़ें। आज 30-35 मिनट का सेशन है, कल ये सेशन बढ़ के आपको 50 मिनट का मिलेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ कल पूरा मिल जाएगा। तो फिलहाल में सेशन कैसा लगा वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया। और आप चिंता मत करें, पूरे का पूरा हिस्ट्री, पूरी रेलवे की हिस्ट्री और DFCCIL की हिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और साथ ही साथ आप चाहें तो इसको अपने साथियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप आप अगर इसको चाहें तो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतने, आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। वीडियो के अंत में जरूर कमेंट करें कि सेशन कैसा लगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा कल DFCCIL की हिस्ट्री के साथ में लेक्चर नंबर 6 में। आप सभी का पुनः स्वागत करूंगा और फिर मज़ेदार रोचक तत्वों के साथ में मिलूंगा, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, तब जाके मिलती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू।